हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार। इसमें 2 वीडियो बनाया गया, 2 वीडियो बता दिया गया है, उसमें पढ़ा दिया गया है। बाकी आप लोग यहाँ से आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आई बटन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक का नाम है हमारा रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित करना। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपको अभिकारक और उत्पाद बताया गया होगा, आपको बताया गया होगा अभिकारक और उत्पाद बताया गया कि नहीं बताया गया। ठीक है, देखो अभिकारक बताया गया होगा इधर, और इधर बताया गया होगा उत्पाद। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में जानते हैं आप। हमने आपको क्या बताया कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो एरो के पूंछ की तरफ जो होगा वो अभिकारक होगा, और एरो के सिर की तरफ जो होगा वो उत्पाद होगा। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ भी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है ये क्या कहलाता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान या बराबर, समान या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया लिख दी गई, ठीक है, इधर रिएक्टेंट है और इधर क्या है, प्रोडक्ट है। इधर अभिकारक है और इधर क्या है, उत्पाद है। जो अभिकारक है उसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या, जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, इधर जो है उसमें, जो उत्पाद में तत्व हैं, उन जो सूत्र है उसमें जो तत्व दिए गए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे। जैसे अभी यहाँ लिया गया, ये सब क्या है, ये सब अभिकारक है। ये देखो, ये अभिकारक है। अभी हम मिला रहे हैं, देखो यहाँ जिंक प्लस H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और जब अभिक्रिया किया क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस H2 बना। ठीक है, आइए हम मिलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई भी तत्व दिया गया है, मान लो ये कोई तत्व है, ठीक है ना, ये कोई क्या है, मान लो N कोई तत्व है। तो यहाँ जो लिखा रहेगा और यहाँ 2 जगह लिखा होता है, तो ये आगे जो इस तत्व के आगे जो लिखा रहेगा वो अणु है। ठीक है ना, वो क्या है, अणु है। और जो पीछे लिखा रहेगा वो क्या है, परमाणु है। जो पीछे लिखा है वो परमाणु, और जो आगे लिखा है वो अणु है। ठीक, तो ये समझिए। अब इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ये हमारा उत्पाद है, ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। ठीक है, ये उत्पाद हो जाता है। अब देखो यहाँ जिंक कितना है, पीछे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, आगे भी कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 जिंक यहाँ है अभिकारक में। ठीक है, और इधर हम देख लेते हैं तो Zn कहाँ है, एक ही Zn है, यहाँ भी 1 है। ठीक, ये हो गया, ये तो बराबर है, ये सही है। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन 2 ठीक है। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 है। अब हम उत्पाद में चलते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन कितना है। तो उत्पाद में भी हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या है, सही है। फिर उसके बाद हम SO देखते हैं, SO कितना है, S कितना है। सबसे पहले हम SO4 भी देख सकते हैं, S भी देख सकते हैं। S कितना है, 1 है। S कितना है, 1 है। O देखते हैं कितना है, O कितना है, 4 है। इधर भी 4 है, उधर भी 4 है। अब देखो यहाँ SO4 है और यहाँ भी क्या है, SO4 है। तो इस तरह से इसमें जो अभिकारक है
उस साइड जो अभिकारक है इसमें जो परमाणुओं की संख्या है तत्वों के, इधर जो उत्पाद है इसमें परमाणुओं की संख्या सेम है, बराबर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, आगे क्या है, कंकाली समीकरण। आगे क्या है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण कहिए या फिर आप कहिए असंतुलित समीकरण। चाहे आप कंकाली कह दीजिए चाहे असंतुलित कह दीजिए, दोनों बात एक ही है, दोनों में एक ही परिभाषा बताया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दिया गया है कि कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बाकायदे लिखा हुआ है ऐसा रासायनिक समीकरण, यानी इस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों जो एरो के पहले है, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों जो एरो के बाद है, उत्पादों में एक या अधिक, ठीक है ना, एक ही हो या एक से ज़्यादा हो, एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। ठीक है ना, यानी समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं, कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका अभिकारक होगा और उत्पाद होगा, अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या होगी वो जो उत्पाद होगा उसमें कम होगा या तो ज़्यादा होगा, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब अभिक्रिया करते हैं तो आप हमेशा बार बार यही देखते हैं, बार बार कि इधर आया है कितना, इधर, बार बार आप उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अगर आप संतुलित नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर संतुलित नहीं हुआ तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, कंकाली समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करिए कि हाँ हम एकदम क्या कर देना है, एकदम मिला ही देना है, लेकिन मिलाना अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि इधर हमारा तो अभिकारक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इधर क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक में कितना mg है, अभिकारक में 1 mg है। ठीक है ना, यहाँ भी एक है, उत्पाद में भी एक हो गया और इसमें भी एक हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का क्या परमाणु है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ mg 1 है, यहाँ भी mg 1 है, यहाँ O2 है यानी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो आपका समीकरण है ना, ये आपका असंतुलित है और इसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। ठीक है ना, इसे कंकाली समीकरण कहा जाता है, कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बताया गया। इसमें आपको यही बताया गया कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत अच्छे से आपने जाना। इधर देखा जो अभिकारक है इसमें जिंक 1 है, इसमें भी उत्पाद में भी जिंक 1 है, और अभिकारक में H2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। SO4 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी SO4 है। इस तरह से ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित है। इसी तरह से हम संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, देख देख के कि किधर कौन कम है तो उसे बढ़ाते हैं, लेकिन जो मूल पदार्थ बन रहा है वही बनना चाहिए, अलग नहीं बनना चाहिए, चाहे वो 1 अणु हो, चाहे 2 अणु हो, चाहे 5 अणु हो। ठीक है, अब आ जाता है कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या कह रहा है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, असमान हो, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको ये बताया गया। ये जैसे कि आपको दिया गया mg, अभिकारक में mg 1 है, यहाँ भी उत्पाद में भी mg 1 है, और यहाँ अभिकारक में उत्पाद जो है
अभिकारक में जो ऑक्सीजन है वो 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके आगे 2 वीडियो 2 टॉपिक पढ़ाया गया है, आप वहाँ जाइए, आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप समझ गए हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं यहाँ से वीडियो डालूँ तुरंत सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे रासायनिक समीकरणों का संतुलन। अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या कहलाता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, एकदम एक एक चीज़ क्लियर की जा रही है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड ग्रुप है सबके पास शेयर कर दो। ठीक है, आइए देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन, यानी रासायनिक समीकरणों का संतुलन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो आइए देखते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो भी रासायनिक अपक्रिया आपको दी गई है, जो भी रासायनिक अपक्रिया आपको दी गई है, ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, जो अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है ना, और इधर क्या है, उत्पाद है। जो भी अभिकारक है, अभिकारकों और उत्पादों में, अभिकारकों और अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, बराबर करने की प्रक्रिया, बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। बराबर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। बात समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, और एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरणों के संतुलन में ये होता है कि जो भी रासायनिक अपक्रिया दी गई है, जो भी रासायनिक अपक्रिया दी गई है, उसमें जो अभिकारक है, अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, और जो उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या ऐसे देख के उसको बराबर करना, उसको बराबर करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहलाता है। ठीक है, आइए इधर हम बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ देखो एक उदाहरण दिया गया है, Mg+O2 दिया गया है, और यहाँ क्या दिया गया है, MgO। अभिकारक में हमें Mg मिला है प्लस O2 मिला है, उत्पाद में हमें क्या मिल गया है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ Mg कितना है, यहाँ Mg, अब देखो कैसे कैसे किस तरह से संतुलित किया जाता है, इसको ध्यान से पहले देखो। कोई विधि नहीं, कोई इसमें नियम नहीं है, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसमें आप ऐसे ही देख के बराबर करते हैं। ठीक है, ट्रिक वगैरह होगा तो हम ट्रिक वगैरह आपको बता देंगे। देखो जैसे यहाँ हो गया कि Mg कितना है, 1 है, Mg कितना है, 1 है, और यहाँ Mg कितना है, 1 है, ठीक, बराबर है, दोनों सही है, दोनों क्या हो गया, सही हो गया। बात समझे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये वाला मामला क्या है, गड़बड़ है, ये वाला मामला क्या है, गड़बड़ है, यानी कि यहाँ बराबर नहीं है और हमें क्या करना है, बराबर करना है। अब देखो आप ये जो ऑक्सीजन 2 है, आप ऐसे ऑक्सीजन यहाँ 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो संसार में है ही नहीं है। इसलिए जो मूल पदार्थ बन रहा है हमें वही बनना चाहिए, चाहे वो 1 अणु हो, चाहे 2 अणु हो, चाहे 4 अणु हो, वही बनना चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बराबर करने के लिए, इसमें बराबर करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ Mg कितना है, 1 है, यहाँ Mg भी 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए पीछे तो लिख नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम कहाँ लिख दिए, आगे लिख दिए। जब आगे लिख दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन सही हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, Mg यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ Mg 1 है। अब ये गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया,
अब mg वाला मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि mg यहाँ कितना हो गया 2 और mg यहाँ कितना है 1 है। तो अब ये कौन सा गलत हो गया, mg वाला गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन mg को भी हम सही कर सकते हैं। कितना mg है, 2 mg है, तो इस mg के आगे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा 2 mg हो गया, 2 mg हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो इस 2 से ऑक्सीजन में गुणा है, 2 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से हम देख के क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक। इस तरह से हम देख के क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसे कहा जाता है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरणों का संतुलन किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। जैसे यहाँ Mg था प्लस O2 था, इधर MgO था, ठीक। लेकिन इधर हमने ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हमने यहाँ क्या कर दिया, 2 से गुणा करा दिया। अब जैसे ही 2 से गुणा कराया, ऑक्सीजन तो हमारा पूरा हो गया 2-2, लेकिन Mg जो है वो गलत हो गया। Mg इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, तो इसलिए उधर हमने Mg में क्या करा दिया, 2 से गुणा करा दिया। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक। तो ये आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे अगला जो टॉपिक है इसे देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है ना। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ये जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपने द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा होगा। आप बहुत पहले एक नियम पढ़े होंगे जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आइए मैं बताता हूँ। इसी प्रकार अभिकारक में जितना द्रव्यमान है, अभिकारक में जितना द्रव्यमान है, उत्पाद में भी हमें उतना ही द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान हमें कितना चाहिए, उतना ही चाहिए जितना अभिकारक में है। अभिकारक में जितना द्रव्यमान है, उत्पाद में भी हमें द्रव्यमान क्या चाहिए, बराबर चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं मिला, तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा, और हमारा ये परिभाषा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमने वो बनाया है, जो हमारा समीकरण है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि जितना हम मिलाएंगे रिएक्टेंट में, यानी जितना हमारा अभिकारक में होगा, उत्पाद में हमें उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ एक देहाती परिभाषा से, हो सकता है कि आप समझ जाएं। आपको एक परिभाषा यहाँ एक वो बताया गया था एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपको पकौड़ी बनाना है, ठीक है ना। आपने क्या मिक्स किया, आपने पानी लिया, ठीक है। पानी के बाद आप क्या लेते हैं, प्लस में बेसन लेते हैं, ठीक। बेसन लेते हैं, मिर्चा लेते हैं, ठीक है, मसाला लेते हैं, और फिर उसके बाद तेल लेते हैं, और फिर उसके बाद पानी, बेसन, मिर्चा, मसाला, प्याज लेते हैं। प्याज लेते हैं, पानी हो गया, बेसन हो गया, मिर्चा हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, प्याज हो गया, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें जो छूट गई हैं उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप मिला लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लेते हैं, और जब तेल में डाल के इसे आप क्या करते हैं, तलते हैं, तो वहाँ रासायनिक अपक्रिया होने के बाद आपको क्या मिलता है, पकौड़ी मिलता है। ये आपको पहले बताया गया था। मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है, ठीक है। मान लीजिए पानी आपने ले लिया 1 लीटर, पानी जितना भी आप मिलाए हों, अगर आपने 500 ग्राम मिलाया है, ठीक है। बेसन आपने कितना लिया, अगर आप 1 लीटर इसको ले लो, 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, और यहाँ आपने कितना मिलाया, यहाँ आप ले लेते हैं 1 केजी बेसन ले लेते हैं। मिर्चा ले लेते हैं 250 ग्राम, 1 पाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम ले लेना, ठीक है। 100 ग्राम ले लिया। अब फिर उसके बाद आप मसाला ले लेते हैं 150 ग्राम, ठीक है। और तेल आपने ले लिया 1 लीटर, 1 लीटर आपने तेल ले लिया। प्याज ले लिया 1 केजी, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, ये 1 लीटर लगभग 1 केजी के बराबर होता है, ठीक है।
आप इसको मैनेज करिए कि 1 लीटर 1 kg के लगभग बराबर होता है। अब देखो यहाँ 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 kg और यहाँ 4 kg हो गया। 4 kg यानी 4 किलो 100 ग्राम हो गया, 4 किलो 250 ग्राम हो गया। यानी पूरा हमने यहाँ कितना मिलाया है, यहाँ हमने ये सारी चीज़ें मिलाई हैं, कितना हुआ 400 कितना हो जाएगा 4 kg है 4.200 ये इतना kg है, ठीक है ना, इतना kg हो गया 4.25 kg, ठीक है, इतना हो जाता है। यानी 4 किलो 250 ग्राम हुआ ना, अरे 100 इधर हो गया और 150 इधर हो गया, ठीक है। हमने प्याज, बेसन, मिर्चा, मसाला, तेल और ये पानी ये सब मिलाया तो कितना आया, हमारा द्रव्यमान कितना आया 4 किलो 250 ग्राम, ठीक है, 4 किलो 250 ग्राम आ जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना, कितना आ जाता है 4 किलो 250 ग्राम आ जाता है। अब इधर जब 4 किलो 250 ग्राम आया है तो इधर पकौड़ी जो है हमको उतना ही मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 400 कितना हो जाएगा 4.25 kg हमको पकौड़ी भी किधर मिलना चाहिए, इधर मिलना चाहिए। इन सबको जब आपने जोड़ा तो ये सब जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद इतना हमें देंगे। जब हमने इन सबको जोड़ा तो 4 किलो 250 ग्राम आया। तो इधर भी हमें जो प्रोडक्ट है, जब हमने अभिकारक में इतना मिलाया, अभिकारक में हमारा द्रव्यमान इतना है, तो उत्पाद में भी हमारा द्रव्यमान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता होती है कि हमारा जो जितना द्रव्यमान अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान हमारा कहाँ होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए। इसीलिए संतुलन करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए, ये तो देहाती भाषा में था, अब हम देखते हैं कि इसका जो परिभाषा है वो क्या है वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसमें बाकायदे परिभाषा में लिखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे यहाँ दिया गया है, अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, ना ही द्रव्यमान क्या होता है, नष्ट होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, ना तो बनेगा और ना ही विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के, यानी उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना हुआ यहाँ इस एग्जाम्पल में 4.25 kg, ठीक है, द्रव्यमान। और फिर उसके बाद कुल द्रव्यमान, और फिर कह रहा है अभिकारक हो गया इसका कुल द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी ये जो है इसके बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो द्रव्यमान संरक्षण नियम फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके पहले, ठीक है, एवं उसके पश्चात एवं उसके बाद, उसके बाद तत्व, जो भी तत्व यहाँ लिखे गए हैं, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ तो ऐसे लिख दिया, यहाँ जो भी तत्व लिखे गए हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। किसके कारण, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण, ठीक है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई।
आई कि नहीं आई। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इससे क्या करते हैं, इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। इसमें क्या बोला गया, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया 2Mg + O2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MgO हुआ। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 था, 1 था, तो हमने 2 से गुणा करा दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इसका काम बन गया, Mg का काम गड़बड़ हो गया। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 था, इसलिए हमने यहाँ भी 2 से गुणा करा दिया। अब दोनों में 2 2 है, अब सही है। समीकरणों को संतुलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको बहुत अच्छे से बताया गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन सबको मिलाया आपने, इन सबको आपने क्या किया, मिलाया। जब आप मिलाते हैं तो ये 4 किलो 250 ग्राम होता है, और इधर भी हमें कितना मिलना चाहिए, चाहिए मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए।